अर्पित करने की बड़ी महिमा है, समर्पण करने की। मैंने संतों से सुना है, पुराणों की ही कथा है कि एक सज्जन, एक आदमी विषयी था, विषयों का भोग करने वाला। रोज वो क्या करता था कि प्रतिदिन अपने बाग से गुलाबों के फूल इकट्ठा करता, तोड़ता और तोड़ करके अपने बिस्तर पर जाके बिछाता और सोता था। इसका रोज का काम था। न भगवान न भगवती, किसी से कोई लेना देना। एक दिन वो निकल रहा था रास्ते में और कहीं कथा हो रही थी, कान में पड़ गई बात कि कोई भी चीज भगवान को अर्पित करो तो बड़ा फल मिलता है। कान में पड़, सुना नहीं था उसने, जब निकला तो पड़ गई कान। उसने सोचा ये तो महात्मा, इनका तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलना। मात तो नहीं दिया, लेकिन वो कान में पड़ के जाएगा कहां, सुनने की भी बड़ी महिमा। एक दिन की बात है कि रोज की तरह वो गुलाब तोड़ रहा था, तो एक उसको फूल बड़ा प्यारा लगा। कभी कभी देखा होगा आपने, कोई कोई फूल बड़ा मधुर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो सारे फूल तो उसने थैली में डाल लिए, लेकिन वो जो अच्छा लग रहा था वो हाथ में लेके चला। क्या बढ़िया फूल, ये किसी को दूंगा तो खुश हो जाएगा। वो लेकर के चलने लगा तो फूल को ही देख रहा था, रास्ता नजर नहीं आया और उसका पैर टकरा गया, ठोकर लगी, गिर पड़ा। गिरा तो वो फूल नाली में गिर गया। जब फूल नाली में गिरा तो उसने कहा कि अब मेरे काम का तो रहा नहीं, नाली में चला गया, उसके काम का कहां रहे, क्या करूं। तो महात्मा की बात याद आ गई, कोई भी चीज भगवान को अर्पण करो तो बड़ा फल मिलता है। तो उसने कहा ये फूल तो गया ही, क्यों ना ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो नाली में पड़े हुए फूल को खड़े ही खड़े उसने कह दिया, ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। समय आने पर उसकी मृत्यु हुई, मर गया। यमराज ने कहा तुमने जीवन में एक पुण्य किया है और बाकी तो तुम जानते ही हो। तो कहने लगे वो पुण्य मैंने किया, कौन सा। वो खुद ही भूल गया था, उसको याद ही नहीं। बोले नाली में गिरा हुआ फूल तुमने भगवान को अर्पित किया था। अच्छा, उसका भी फल है। बोले हाँ, क्या। तो कहा उसका फल यह है कि 1 घंटे के लिए तुमको स्वर्ग में वैसी ही शैया मिलेगी, फूल से सजी हुई। 1 घंटे तक तुम रह सकते हो। अब ये निर्णय तुम्हारे ऊपर है कि पहले वो 1 घंटे की शैया चाहते हो कि जिंदगी भर का नरक। बुद्धिमान आदमी था, कहने लग गया कि हमको तो 1 घंटे की शैया चाहिए। आप लोग भी सीख लीजिए, कभी काम पड़े। 1 घंटे की शैया पहले चाहिए। इंद्रादि देवता आए, स्वागत करके लेके गए शैया। बोले ये आपकी है, शयन कीजिए, 1 घंटा यहां रह सकते हो। उस आदमी ने इंद्र से पूछा कि इस शैया पर मेरा पूरा अधिकार है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोले हाँ, संपूर्ण अधिकार है, आप जो चाहे सो करें। इंद्र बाहर गए, इसने हाथ लगा दिया, कृष्णार्पणम। दौड़े दौड़े इंद्र वापस आए, कहने लगे ये तुमने क्या किया। बोले मेरी चीज भगवान को अर्पित कर दिया, और क्या किया। तो कहा अब इसका फल यह हो गया है कि ये शैया तुम्हारी जिंदगी 1 महीने के लिए हो गई। तो कहा 1 महीने की शैया भी भगवान को अर्पित। कहा अब ये जिंदगी भर के लिए होगी, तुम यहीं रहो। तो कहा जिंदगी भर की शैया ये भगवान को अर्पित, हमें नहीं चाहिए। बड़ा विवाद, चर्चा होने लगी कि अब क्या किया जाए। तो कहा भाई अब तो स्वर्ग से इसकी उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि सारा स्वर्ग ही इसने भगवान को अर्पित कर दिया है। ब्रह्मलोक में पहुंचाया गया तो कहता है ब्रह्मलोक का सुख भी कृष्णार्पण मुझे नहीं चाहिए। पहुंचते पहुंचते बाद बैकुंठ तक पहुंच गई, बैकुंठ में पहुंचा, इसने कह दिया ये बैकुंठ का सुख भी कृष्णार्पण नहीं चाहिए। भगवान का पार्षद बनने का पद प्राप्त हो गया कि तुम पार्षद बन गए हो। तो कहा ये पार्षद पना भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बाबू तुम एक बात तो बताओ, चाहिए तुमको क्या। बोले आज छोड़ने में जो मजा आ रहा है वो मैंने कभी नहीं लिया, त्याग करने में जो सुख आ रहा है वो मैंने ग्रहण करने में कभी नहीं पाया। एक फूल को अर्पित करने की महिमा। मेरा मतलब ये नहीं कि जो फूल नाली में गिरे वही तुम चढ़ाना है तुमको। मेरा मतलब ये है कि जो तुम खा रहे हो वो भगवान को अर्पित करके खाओ, समर्पित करके खाओ। इसकी कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई लोग कहते हैं हमसे कि स्वामी जी पता नहीं किसी ने खाने में कुछ दे दिया, हमारी तबीयत खराब हो गई, न जाने क्या मंत्र तंत्र टटका मटका क्या करते हैं। मेरा मानना है कि अगर हर चीज आप भगवान को अर्पित करके खाओगे तो किसी तंत्र मंत्र टटका मटका का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। अरे भाई जब भगवान का प्रसाद समझ करके मीरा जहर को पचा सकती है तो तुम तंत्र मंत्र ये क्या चलेंगे भगवान के प्रसाद के सामने। ये भी फायदा। तो जो भी चीज भगवान को अर्पित करो,